हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और डबल इंटीग्रेशन से हमारे सॉल्यूशन को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे ये आज इसमें सीखेंगे। हम यहाँ पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल जो आपको दे रखा है उस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि आपको दे रखा है इवेल्यूएशन करना है, इवेल्यूट करना है इंटीग्रेशन को। तो आपको यहाँ डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन दे रखा है। इंटीग्रेशन जो फर्स्ट है उसकी लिमिट 0 to 3 एंड सेकंड जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट 1 to 2 है। और आपके पास है x इंटू वाई इन ब्रैकेट 1+x+y/dx/dy होता है। ये आपको दे रखा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए dx/dy जो आपको दे रखा है ये हमने कल की वीडियो में सीखा था कि dx/dy कहाँ से आता है। आज हम ओनली एग्जाम्पल्स पे चर्चा कर रहे हैं। और तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आपके पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है, जो dx/dy के इनटू में जो आपको दे रखा है वो फंक्शन है। तो यहाँ जो फंक्शन आपको दे रखा है इस फंक्शन में को आप पहले सिंप्लीफाई कीजिए। अगर पहले से ही सिंप्लीफाई है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए इसको। तो यहाँ पहले से सिंप्लीफाई नहीं है तो आप क्या करेंगे, x इंटू जो y दे रखा है, आपको ध्यान दीजिए x इंटू जो y दे रखा है, x इंटू वाई को जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपको मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन में वो आपको मिलता है x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर dx/dy। नाउ हमें इंटीग्रेशन करना है तो dx/dy को देखिए, ध्यान में दीजिए आप। पहले dx उसके बाद dy है तो सबसे पहले y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा और जो x की टर्म होगी वो एज ए कांस्टेंट जैसी होंगी, अचर जैसी होंगी। x जो होगा अचर जैसा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन, क्योंकि सेकंड इंटीग्रेशन dy के लिए है, फर्स्ट इंटीग्रेशन dx के लिए है। जो इंटीग्रेशन का सिंबल दे रखा है वो फर्स्ट किसके लिए है, dx के लिए, और सेकंड है वो dy के लिए है। तो पहले सेकंड का इंटीग्रेशन होगा। तो dy के सापेक्ष में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टर्म्स का तो हम क्या करेंगे, आप चाहें तो आप इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट के अंदर शो कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 करली ब्रैकेट 1 to 2, सेकेंड जो इंटीग्रेशन है उसको बोल रहा हूँ 1 to 2। फिर आपके पास हुआ x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर dy, और करली ब्रैकेट को आप क्लोज कीजिए और बाहर आप dx को नोट कीजिए। dx को नोट करने के बाद आप dy के सापेक्ष dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए। जब dy के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो यहाँ से मिल रहा है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस दूसरा आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखो x इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, सेकेंड का भी आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और थर्ड का आपको मिलेगा एक्स इंटू वाई रेस टू पावर 3/3 मिलेगा। और आप लिमिट्स लगाइए, लिमिट्स 1 to 2 लगाइए और dx को नोट कीजिए। अब आप लिमिट को अप्लाई कीजिए। जब आप लिमिट को अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको टर्म्स मिलती है। वो टर्म क्या है, वो आपको यहाँ दे रखी है 23/6 इंटू एक्स प्लस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और बाहर जो dx था आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब dx के सापेक्ष dx के रेस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेशन कीजिए। जब आप dx के रेस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है आप उस रिजल्ट के को में आप लिमिट अप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। अर्थात जो आप इंटीग्रेशन इवेलुएट करना चाहते हैं वो आपको मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि जो इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन में फर्स्ट इंटीग्रेशन किसके साथ को हमें करना है, सेकंड इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है। जब आपको इंटीग्रेशन में हम देखते हैं कि जो dx/dy दे रखा है तो पहले y के सापेक्ष होगा, उसके बाद x के सापेक्ष होगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो लास्ट में हमें dx/dy दे रखे होते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसी प्रकार और एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपको दे रखा है एग्जांपल सेकंड में आपको दे रखा है इफ द रीजन a ऑफ ए इंटीग्रेशन is the triangle which is given by y equals to 0 and y equals to x and x equals to 1, show that आपको शो करना है डबल इंटीग्रेशन which is enclosed by area a, there is a function root of 4x square minus y square dx dy, and you want to show that
इट्स इंटीग्रेशन इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट π/3 प्लस √3/2, ये आपको शो करना है। नाउ आप देखिए, यहाँ देखिए हमें जो दे रखा है ये एक रीजन दे रखा है, एक क्षेत्र दे रखा है। वो क्षेत्र जो है वक्र y=0, वक्र y=x एंड x=1 द्वारा घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पर आपको वक्र के समीकरण दिए हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उन वक्रों से ये जो रीजन बनता है उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं y=0 लाइन। y=0 लाइन कौन सी लाइन होती है? जहां y हमेशा 0 हो, तो आप कहेंगे ये तो x एक्सिस होती है जहां y=0 होता है। समझ में आया? जहां y 0 होता है वो है x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब चाहे तो सबसे पहले जब ऐसा डायग्राम्स आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जो निर्देशांक अक्ष है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उनको ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं जो आपको वक्र दे रखा है उन वक्रों को बनाइए, और वक्रों को बनाकर जो आपका ना परिबद्ध क्षेत्र बन रहा है उसको हम पहले ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले y=0 विच इज x एक्सिस, क्योंकि y=0 x एक्सिस होता है पूरा, ठीक है। दूसरा देखते हैं y=x, y=x होता है, ये रेखा का समीकरण है। ये रेखा का कौन सा समीकरण है? रेखा का स्लोप रूप में समीकरण होता है, क्योंकि हम रेखा का जो समीकरण देख रहे हैं वो होता है स्लोप फॉर्म में होता है, y=mx प्लस c होता है, ढाल रूप में जो समीकरण होता है रेखा का। अब y=mx प्लस c होता है, यदि c का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब होता है कि जो रेखा है वो x एक्सिस को कहीं नहीं काटेगी। ध्यान दीजिए, अगर c का वैल्यू 0, इसका मतलब कहीं नहीं काटेगी, केवल वो x एक्सिस को मूल बिंदु पे काटेगी, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। अब y=mx प्लस c है, यदि m का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से न्यून कोण बनाएगी, अर्थात एक्यूट एंगल बनाएगी। इसका हम ये बोले कि ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी। यदि नेगेटिव आता है तो हम उस नेगेटिव के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वो कहाँ से जाती है, लेकिन जब भी पॉजिटिव आता है तो वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बनाती है, न्यून कोण बनाते हुए पास होती है। अब हमने भी यहाँ देखा कि हमारा जो वक्र है वो y=x है, इसका मतलब मूल बिंदु से 45 डिग्री का पॉजिटिव x एक्सिस से कोण बनाते हुए ये लाइन पास होगी, तो आपने ये भी बना दी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास x=1, x=1 इसका मतलब हुआ कि x=1 का मतलब हुआ कि यह लाइन x=1 से गुजरेगी जो कि y के समांतर होगी। तो आपने ये तीनों लाइन बनाई। अब आपने देखा कि इन तीनों से एक वक्र का क्षेत्रफल एक क्षेत्र बनता है जो कि इन तीनों वक्रों द्वारा घिरा हुआ है, परिबद्ध है, और दिखने में ये एक त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक त्रिभुज जैसा वक्र दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज जो क्षेत्र ए बना हुआ है, इस त्रिभुज के क्षेत्र ए का जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है, क्षेत्र प्राप्त हुआ है, इस क्षेत्र की सहायता से हमें अपना जो द्वि समाकलन है वो हल करना है। तो हमें द्वि समाकलन में जो क्षेत्र ए दे रखा है वो क्षेत्र एक त्रिभुज है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास dx और dy है। dx dy है तो देखो हम क्या करते हैं, जब dx और लास्ट में dy होता है तो हम क्या करते हैं, अपना जो वक्र आपको दे रखा है उस वक्र में, ध्यान दीजिए, उस वक्र में लास्ट में यदि dy है तो y के सापेक्ष एक पट्टी बनाते हैं। हमारे जो क्षेत्र हमें वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र प्राप्त हुआ है, उस परिबद्ध क्षेत्र में हम क्या करते हैं, अक्ष के कौन सा, जैसे लास्ट में dy है तो y अक्ष के समांतर एक पट्टी बनाते हैं, एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो चित्र में भी दिखा रखा है कि एक स्ट्रिप ड्रॉ कर रखी है। अब हम क्या करते हैं, वो जो स्ट्रिप आपने ड्रॉ कर रखी है, ये ऐसे काफी स्ट्रिप बनेंगी, कहाँ से, यहाँ से मूल बिंदु से बनती हुई और लास्ट तक बनती रहेगी, जहाँ x=1 वहां तक बनती रहेंगी, छोटे छोटे स्ट्रिप बनते रहेंगे। हमने क्या किया, केवल एक को शो किया जो समझ में आ जाए हमारे, तो एक को आपने उसको शो करके दिखा दे कि ऐसी स्ट्रिप्स बनेंगी, आपने वो किया है, ठीक है। अब वो स्ट्रिप हमने देखा, अब जो स्ट्रिप आपने बनाई है उसके आधार पर हम जो हमारा द्वि समाकलन है उसमें x की और y की लिमिट को शो करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस द्वि समाकलन को डाउन साइड में नोट किया है। आपने द्वि समाकलन को डाउन साइड में नोट किया है कि डबल इंटीग्रेशन, और आपने क्षेत्र ए लिखा है और फंक्शन आपने लिखा है √4x² - y² dx dy लिखा है। अब हम लिमिट लिखते हैं।
लिमिट लिख रहे हैं तो लिमिट आप चाहें तो रफली सॉल्व भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप उस डायग्राम को देख के भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, dx dy है, तो सबसे पहले x की लिमिट, उसके बाद y की लिमिट आती है, तो x की लिमिट लिखते हैं और y की लिमिट लिखते हैं। तो पहले सोल्व तो y के लिए होगा, तो सबसे पहले y की लिमिट लिखो, अंदर वाले इंटीग्रेशन की लिमिट लिखो। तो अंदर वाले इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे रखें, हम देखते हैं कि जो आपने स्ट्रिप बनाई है, ध्यान दीजिए, जो आपने स्ट्रिप बनाई है जो कि y एक्स के समानांतर है, ये y एक्सिस पे हमारी जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र की सीमा है उसका निर्धारण करेंगी। तो हम ध्यान दीजिए, यह वक्र इस पूरे वक्र में हम देखें कि जितने भी स्ट्रिप बनेंगी, ध्यान दीजिए, जितने भी स्ट्रिप बनेंगी, हमने केवल एक बार शो करके दिखाई है, जितने भी स्ट्रिप बनेंगी, स्ट्रिप का मतलब पट्टी का निम्न सिरा मतलब नीचे वाला सिरा है हमेशा x इक्वल टू 0 को टच करेगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 को निम्न सिरा टच कर रहा है। अब ऊपरी सिरे को ध्यान दीजिए, ऊपरी सिरा हमेशा y इक्वल टू x लाइन को टच करेगा, ऊपरी सिरा हमेशा y इक्वल टू x लाइन को टच करेगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रिप मैंने देखो बीच में बनाई है, अब चाहे तो आगे उससे आगे कितने कोई भी बना ले, हर पट्टी का निम्न सिरा y इक्वल टू 0 लाइन मतलब x एक्सिस को टच करेगा और ऊपरी सीमा y इक्वल टू x लाइन को टच करेगा। तो इसके आधार पर हम लिखेंगे कि आपकी जो स्ट्रिप है उसकी सीमा लिखेंगे कहाँ से, y इक्वल टू 0 को टच कर रही है हर पट्टी जो आप बनाएंगे, हमने केवल एक बना के दिखाई है यहाँ पे, y इक्वल टू 0 और अब ऊपरी लिमिट कहाँ आएगी, पट्टी का ऊपरी सिरा किसको टच करता है, तो ऊपरी सिरा y इक्वल टू x लाइन को टच करता है, तो फिर वहां से हम ऊपरी सीमा लिखेंगे। कहने का मतलब स्ट्रिप का निम्न सिरा जिस वक्र को छू रहा है, यहाँ y इक्वल टू 0 वक्र है, उसको छू रहा है तो उससे निम्न सीमा लिखेंगे, ऊपरी सीमा किसको छू रहा है तो उससे हम ऊपरी सीमा लिखेंगे। कई बार क्या होता है वक्र में, हर बार ऐसा नहीं होता है कि कि पट्टी का निम्न या ऊपरी सिरा एक ही वक्र को टच करे, अलग अलग होता है, तो जहां तक टच करता है हम वहां तक लिखते हैं, फिर दूसरा वक्र आता तो दूसरे वक्र के बारे में लिखने लग जाते हैं, होता प्रोसीजर सभी के लिए सेम है। अभी हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो आपने y की सीमा लिखी, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे y के लिए। अब x के लिए देखें, x के लिए कैसे देखें, हम ये देखें हमारा जो डायग्राम है उसमें जो हम पट्टियां बनाएंगे, स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी। तो हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पट्टियां स्टार्ट कहाँ से होंगी, आप कहेंगे पट्टियां तो मूल बिंदु से स्टार्ट होंगी, और मूल बिंदु पर x का मान आप कहेंगे सर x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 से बनना स्टार्ट होंगी और x एक्सिस पे कहाँ तक बनती जाएंगी, आप कहेंगे कि सर x इक्वल टू 1 तक पट्टियां बनेंगी, तो ये x की सीमा हो गई, x एक्सिस पे अपना क्षेत्र कहाँ तक घिरा हुआ है वो आपकी सीमा हो गई। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, और अब ऊपरी सीमा कौन सी है, x इक्वल टू 1, तो ये उसकी ऊपरी सीमा हो गई। अब आप लिमिट्स को शो कर देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, उनके आधार पर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से आपको ये रिजल्ट मिलेगा जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको समझते हैं हम। तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है उसको हम यहाँ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड क्या है, उस धनात्मक पाद में जिसके लिए x प्लस वाई स्मॉलर देन 1 हो, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 हो, के लिए आप इस द्विसमाकलन का मान ज्ञात कीजिए। इवेलुएट द इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई डी एक्स डी वाई over the region in the possible quadrant for in positive quadrant for which x plus y smaller than equals to 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो ये आपको वक्र दे रखा है x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1, इस वक्र का जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है इसमें आप जो परिबद्ध क्षेत्र है उसमें इस द्विसमाकलन का मान ज्ञात कीजिए, परिबद्ध रीजन है उसमें इस द्विसमाकलन का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए हम जब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन कहाँ से पास होगी इसको देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू जो 1 लाइन है वो कहाँ से पास होगी इसको समझते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन जो है ये पास होगी x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो इकाई लंबाई है उसका अंतःखंड बनाएगी,
और उनसे पास होगी, अर्थात एक्स एक्सिस पे इकाई लंबाई का अंतःखंड बनाएगी, वाई एक्सिस पे भी इकाई लंबाई का अंतःखंड बनाते हुए पास होगी ये लाइन। तो आपने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जो सिंबल है वो क्या है, असमीका का है, और असमीका का सिंबल बोल रहा है स्मॉलर देन इक्वल्स टू, या तो कम हो या इक्वल टू हो। इसका मतलब इसका इंटीरियर का पोर्शन और जो बाउंड्री, जो रेखा का जो पॉइंट्स हैं उनको शामिल करना है आपको। अब ये बोल रहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब जो आपको वहां दे रखा था x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एक एक इकाई के अंतःखंड बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब मूल बिंदु के चारों तरफ इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, त्रिभुज टाइप के मिलेंगे, ऑल थ्री साइड्स पे मिलेंगे इस टाइप के। अब आपको तो ओनली धनात्मक दिशा में लेना है, तो धनात्मक दिशा का मतलब जो प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके लिए ही आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपने जो आपको डायग्राम दे रखा है x इक्वस टू 1 और y इक्वस टू 1, इकाई लंबाई के अंतःखंड आपने x एक्सिस पे लिए, y एक्सिस पे लिए, और पॉजिटिव जो धनात्मक है आपका चतुर्थांश है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, यू कहें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें आपने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप देखें कि हमें समाकलन करना है, तो समाकलन में आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आपके पास, एक्स इंटू वाई है, और डी एक्स डी वाई है। देखो dy लास्ट में है, इसका मतलब आपको y अक्ष के समांतर अपने क्षेत्र R में, जो रीजन R है उसमें आपको एक y अक्ष के पैरेलल या यूं कहें समानांतर एक आपको पट्टी ड्रॉ करनी है। तो आपने पट्टी ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब पट्टी ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना, अपने लिमिट्स का निर्धारण करना कि अपना जो x की और y की सीमा कहाँ से कहाँ तक आएंगी। अब ध्यान दीजिए, जो रीजन है आपने पट्टी ड्रॉ की है, पट्टियों को देखो, सभी पट्टियां क्या उस क्षेत्र में हमेशा पट्टियों का ऊपरी सिरा है उस लाइन को टच कर रहा है क्या, जो लाइन आपको दे रखी है x प्लस वाई इक्वस टू 1, या यूं कहें y इक्वस टू 1 माइनस एक्स लाइन को टच कर रहा है क्या। हमेशा हो सकता है कि कई बार नहीं करता, कई बार होता है कि कुछ मतलब थोड़ा क्षेत्र के बाद में नेक्स्ट क्षेत्र में दूसरे वक्र को टच करने लग जाता है, तो फिर आप उस क्षेत्र में एक से ज्यादा पट्टियां बनाएंगे, और अगर कोई एक ही वक्र को टच करता है तो एक ही पट्टी ड्रॉ करके शो करेंगे आप। तो यहाँ आपको मिला कि जो पट्टी आप बनाएंगे, जो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, वो स्ट्रिप का निम्न सिरा एक्स वाई इक्वस टू जीरो लाइन, वाई इक्वस टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा, और ऊपरी सिरा हमेशा उस वक्र, कौन सा वक्र है, वाई इक्वस टू 1 माइनस एक्स या एक्स प्लस वाई इक्वस टू 1 रेखा को टच करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये मिल गया कि y की निम्न और ऊपरी सीमाएं आपको मिल गई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको प्राप्त हो गई। लोअर लिमिट है y इक्वस टू 0, अपर लिमिट है y इक्वस टू 1 माइनस एक्स, जो कि हम रेखा के समीकरण से निकालेंगे, ठीक है। अक्ष की सीमा चित्र के आधार पे चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, वहां अपने जो नोटबुक है वहां पे भी नोट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डायग्राम से भी ले सकते हैं। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अक्ष की सीमा, अक्ष में पट्टियां कहाँ से कहाँ तक बनेंगी, आप कहेंगे सर पट्टी तो मूल बिंदु से स्टार्ट होंगी और x इक्वल टू 1 तक चलेंगी, तो आप ऐसा ही करेंगे, x की लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 नोट करेंगे। तो अपना जो आपको जो डबल इंटीग्रेशन दे रखा है उसको नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप उसकी लिमिट्स लिखें, पहले y की लिमिट लिखें, और फिर सबसे लास्ट में जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन का सिंबल है उस पर x की लिमिट लिखें। लिमिट लिखने के बाद इंटीग्रेशन करें, जो कि एक सिंपल इंटीग्रेशन होगा। सिंपल इंटीग्रेशन को आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके उसको हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि थर्ड एग्जाम्पल को हम इजी वे में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और चर्चा करेंगे।